आई प्ले द नगाड़ा, बड़ा वाला ऐसे एनर्जी के साथ फुल एनर्जी ऐसे कूद कूद के मतलब आशिकी 2 वाज द फर्स्ट मूवी आई वॉच्ड इन द थिएटर्स पापा के साथ पापा के साथ गट्स देख एंड रहे हो नहीं मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यू जान मेरी जिंदगी एक सफर है सुहाना यह कल क्या हो किसने जाना युड़ले 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 यू हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सीओ अचीवर्स टॉक। मैं हूं आप सबकी होस्ट आरजू सलाथिया और इस एपिसोड में वी हैव नन अदर देन AIU विनर द वेरी टैलेंटेड देवाशीष। वेलकम टू द शो देवाशीष। थैंक यू आजू। ओके, सो कुछ भी स्टार्ट करें, एक सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मैं अपने ऑडियंस को पहले बता भी दूँ कि देवाशीष सिर्फ एक ही जॉनर से नहीं है। वो कव्वाली भी गाते हैं, वो वेस्टर्न फोक सॉन्ग भी गाते हैं, फोक सॉन्ग भी गाते हैं और ऑर्केस्ट्रा में भी हैं। तो इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा टैलेंट एक साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? नहीं, ये सब म्यूज़िक में ही आता है। जो गाना गाते हैं उनके पास बेसिक रिदम सेंस तो होता ही है। तो मैं कहूँगा प्लेइंग मतलब गाना तो गाते हैं, गाया जाता है, ऐसे भी बैठे बैठे गा लेते हैं, लेकिन जब रिदम में जब इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ सिंक में आते हैं और जब वो प्ले होता है एक बैलेंस में एक साथ, तो उसका मज़ा अलग है। तो मेरे लिए भी, मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ ऑर्केस्ट्रा में। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर इन AIU। तो अमेजिंग, मतलब ऑर्केस्ट्रा वाज माय फेवरेट पार्ट, मतलब पूरे AIU में। जब मैं मतलब आई प्ले द नगाड़ा, बड़ा वाला ऐसे फुल एनर्जी ऐसे कूद कूद के मतलब तो दैट वाज माय फेवरेट मतलब पार्ट ऑफ द होल एक्सपीरियंस मतलब। ओके, सो AIU जीतने के बाद एज अ स्टूडेंट आपकी लाइफ ने कैंपस में कैसे चेंज लिया? मतलब जीतने के बाद थोड़ा सा हुआ था होर शोर, माला वाला पहनाई थी क्रेजी ऐसे, मतलब घूम रहे थे कैंपस में। उसके अलावा दोस्त तो ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर बाद में धीरे धीरे मतलब बैक टू नॉर्मल। हाँ, कुछ ऐसे हुआ नहीं। ओके, सो जब आप AIU के लिए यू स्टार्टेड एवरीथिंग, तो एक होता है ना एक पॉइंट व्हेन यू थिंक कि शायद अभी नहीं, अगले साल कर सकते हैं, या अगले साल नहीं अभी कर सकते। तो कभी ऐसा हुआ कि जैसे आपने बोला कि दिस वाज योर फर्स्ट टाइम कि आपने ऑर्केस्ट्रा में यू परफॉर्म्ड, तो लगा नहीं कि यार अभी आई एम नॉट रेडी, या बाद में करते हैं कुछ ऐसा? ऑर्केस्ट्रा के बारे में मेरे लंबे बाल थे। ओके। एंड आवर म्यूजिक डायरेक्टर एट दैट टाइम, इवन दिस ईयर, डॉक्टर रवि गौतम सर, उन्होंने मुझे और थिएटर से एक भैया थे अपने अनमोल, तो हम दोनों को चूज़ किया था क्योंकि हमारे लंबे बाल थे। अभी मैंने काट लिए बाल, लॉन्ग हेयर बैक देन। तो सर हैड द विजन कि ये दोनों बजाएंगे नगाड़ा, लंबे बाल होंगे, तो मतलब एक शो आएगा। एंड मैंने कभी पहले प्ले नहीं किया था, तो एज सुन एज आई हैड द स्टिक्स इन माई हैंड आई इंस्टेंटली कनेक्टेड। तो ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं नया हूँ इसमें, और गाना तो गाता ही हूँ बचपन से, तो न्यू एक्सपीरियंस, बट नगाड़ा वॉज न्यू, बट आई इंस्टेंटली कनेक्टेड, वॉज यस इंस्टेंट कनेक्शन, लव एट फर्स्ट साइट। ओके, तो ये आपका तो नगाड़ा के साथ या ऑर्केस्ट्रा के साथ लव एट फर्स्ट साइट था। Yes. म्यूजिक के साथ हाउ यू कनेक्टेड? म्यूजिक में आई वुड से आई गो लॉन्ग बैक, मतलब रिगार्ड्स टू माई लाइफ, मॉम डैड दोनों म्यूजिशियंस। ओके। फादर इज अ प्रोफेसर, मम्मी भी कल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर, तो दोनों कल्चर में है। मैं बहुत क्लासिकली ट्रेंड, तो शायद पेट से ही थोड़ा बहुत। और सुबह मतलब बचपन में जब मम्मी उठ के रियाज़ करती थी, बचपन में मतलब जब मैं छोटा था, बस पैदा हुआ था, 4-5 बजे मम्मी जब उठ के ओम सा करती थी, मतलब रियाज़, तो मम्मी बोलती है, मैं भी उठ के ऐसे मतलब हाँ, मैं भी मतलब मम्मी के साथ ही साथ। तो बचपन से ही है वो इन्फ्लुएंस घर में, क्योंकि होल फैमिली डू म्यूज़िक, तो वही से है म्यूज़िक।
मतलब बोल सकते हैं कि म्यूजिक आपकी रगों में दौड़ता है? हाँ, लेकिन इनिशियली बचपन में आई हैड एन इंटरेस्ट फॉर गिटार। ओके। मतलब म्यूजिक ही है दोनों, कुछ हाँ, अलग नहीं। नहीं, बस गिटार यूज्ड टू लुक कूल, ऐसे मतलब या क्रेजी बजाएंगे मतलब। ओके। तो उसमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस था कि मम्मी बोलती थी गाना गाओ, गिटार बजाना, फिर गिटार सीखने। लड़कियों का एक चार्मिंग पॉइंट, नहीं लड़का तब तो गिटार बजा रहा नहीं है। तब तक प्यूबर्टी हिट नहीं हुई थी, बस ऐसे खुद को कूल लगता था, मतलब भैया ऐसे बड़े लोग ऐसे गिटार क्रेजी। बट गिटार हो नहीं पाया, क्लासेस नहीं हो पाए, कुछ मतलब कुछ जमा नहीं वो बात। लेकिन क्लास 6 में केम दिस पॉइंट जिसमें आशिकी 2 हुई थी रिलीज, इट वाज वहाँ 2013। प्यूबर्टी हिट कर गई नहीं मतलब तब भी एक्चुअली पता नहीं, शायद हो गया था। शायद। बट जो गाने थे आशिकी 2 के, मिलने हैं मुझसे आई, तुम ही हो, आई समहाउ कनेक्टेड। इट वाज अरिजीत सिंग्स फर्स्ट सेल्फ कंपोज्ड एल्बम आई थिंक, वो पूरा एल्बम। तो वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई। आशिकी 2 वाज द फर्स्ट मूवी आई वॉच्ड इन द थिएटर्स पापा के साथ। पापा के साथ गट्स देख रहे एंड हो? नहीं प्राइमरी रीज़न था गाने, मुझे इतने पसंद आ गए गाने कि मैं हालांकि पहले गया भी नहीं था, आई फोर्स्ड, मुझे जाना है। तो गए, हालांकि हॉल में थोड़ा सा वो मैं पापा की तरफ नहीं देख रहा था, थोड़ा सा मतलब बनता भी तो ऑकवर्डनेस। ये थोड़ा awkward था, ओके, but आई कैन अंडरस्टैंड। यस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स मैंने शुरू की, मतलब गाना मतलब ज़्यादा हाँ। उस पॉइंट से। दैट वाज वन फन पॉइंट, मतलब हाईलाइट ऑफ माय लाइफ। वहाँ से थोड़ा सा वेंट अपवर्ड्स, गाना प्राइमरीली। ओके। पहले गया थोड़ा बहुत इधर, लेकिन टर्निंग पॉइंट, तो स्मॉल टर्निंग पॉइंट। ये तो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में रहा जहाँ म्यूजिक ने लिया। मैं पूछना चाहूँगी यूनिवर्सिटी में आके आपने अपने आप को म्यूजिक में कैसे इन्वॉल्व करा? As I said, I joined the university 2 years back, 2022. I had long hair. मैं तब तक काफ़ी करता था ऑलरेडी। I had a few songs out already of my own, self-composed. तो गिटार था साथ में, but I did not know where to go. And back then, Department of Art and Culture Affairs was under DSW. या तो आई यूज़ टू गो टू DSW, तो वहाँ मुझे सर मिले। तो वहीं से आई जॉइंड इनटू मतलब यूनिवर्सिटीज़ म्यूज़िक। तो वहाँ से शुरू हुआ लास्ट ईयर। हाँ, फिर लास्ट ईयर में ए हो गया, क्योंकि जब ए की टाइमिंग होती है बहुत प्रैक्टिस होती है, और सेमेस्टर ब्रेक में घर नहीं जा सकते, तो मैं चला जाता था, मतलब चला जाता था पर लेकिन जाना लास्ट ईयर में जरूरी नहीं है। गया। आई थॉट कि दिस इज़ वर्थ मतलब sacrificing some of my Yeah. holidays, so I did, and yes, it. ऑफ कोर्स इट्स वर्थ, बिकॉज एक नेशनल का टैग लेके अब यूनिवर्सिटी में चलते हैं। हाँ, तो ऐसा बेस्ट एक्सपीरियंस कब रहा जब आपने स्टेज पे परफॉर्म करा हो यूनिवर्सिटी में ही? सो कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करो, कोई फनी इंसिडेंट्स, कोई कुछ। funny incident. Well, fun तो था, मतलब because it's day and night practice, सुबह से शाम तक, रात तक प्रैक्टिस होती थी। तो मैं थोड़ा लेट आता था सुबह, नींद की थोड़ी दिक्कत है, मतलब थोड़ा लेट। थोड़ी सी पंक्चुअलिटी इश्यूज है। ओके। तो पंक्चुअलिटी के साथ नींद की भी थोड़ी सी इश्यूज है, थोड़े से इश्यूज है। सबको होते हैं। तो प्रैक्टिस में मैं कभी कभी सो जाता था। तो वहाँ से कभी कभी गेस्ट भी आए थे, तो कभी कभी उनका स्पीच लंबा रहता था, तो मैं मतलब ऐसे सामने सो जाता था। तो वो उनमें से एक इंसिडेंट ऐसा था, मतलब आए थे गेस्ट, म्यूज़िक रूम में थे हम बैठे, तो वो दिल्ली से आए थे शायद सर। तो वो कुछ बोल रहे थे तबला के बारे में, और मैं थका हुआ था थोड़ा सा, तो ड्रम में मैं ऐसे चुप के थोड़ा सा मैं नींद आ गई। और उन्होंने मुझे कुछ बोला भी नहीं कि थक गया होगा बेचारा, सुने दो। इट वॉज फनी फॉर देम, एंड लुकिंग बैक एट इट, इट इज़ फनी फॉर मी, या बट इन दैट मोमेंट आई वाज स्लीपिंग डेफिनेटली। बट हाँ, वो बोल सकते हैं, बस यही इधर उधर। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना जब आप पूरा टाइम एक ही रिहर्सल स्पेस पे स्पेंड कर रहे हो, मतलब अगर आपके 24 घंटे में से लाइक यू आर गिविंग योर 16-17 आवर्स देयर, तो आपका फैकल्टी के साथ एक काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन जाता है।
तो ढाका की फैकल्टी के साथ या बाकी फैकल्टी के साथ कभी वैसा कुछ इंसिडेंट्स या कुछ वैसा आप बॉन्ड शेयर करते हैं? ऑफ कोर्स जब बहुत सारा टाइम गुजर जाता है मतलब एक दूसरे के साथ लोगों के साथ, तो वो लोग नहीं रहते, इट टर्न्स इनटू फैमिली. सो द सेम हैपेंड विद मी. द होल ढाका टीम, जो भी फैकल्टीज थे, जो भी स्टाफ थी, और जो स्पेशली एक्सपर्ट्स आते थे अपने बाहर से, डॉक्टर रवि सर, डॉक्टर मुनीश सर, तो उनके साथ काफ़ी गहरा नाता बन गया अभी. तो उनको दिल से गुरु मानता हूँ. और जो दोस्त थे वो भी भाई, और जो लड़कियाँ थी भैया भैया बुलाते. फील्स गुड, फील्स लाइक होम, होम फार फ्रॉम होम, क्योंकि मैं हूँ आसाम से और दिस इज़ पंजाब. तो इनिशियली आई डोंट फील अलोन, ऐसे मतलब अलोन बट नॉट लोनली काइंड ऑफ पर्सन. बट जब लोग मिलते हैं अपने सेम वाइब पे, मतलब हाँ. feels good. So as you told us कि you are from Assam, तो Assam का culture is totally different from Punjab का culture. Right. So what's that one major thing you are enjoying here in Punjab? Assam, Punjab. The one thing I'm enjoying about Punjab is it's close to Himachal, and in Punjab there's greenery. लोग अच्छे हैं. जो गाँव में जो पिंड की जो फीलिंग है, जो लोग मिलते ही पूछते पानी पियोगे बेटा पुत, तो इट्स फन. असम में भी है. तो जैसा कहा था कि घर से दूर होके भी घर की जो याद ना आने कमी दे, महसूस नहीं हुई कभी? कमी ना महसूस हुई. तो जब ऐसे लोग मिलते हैं, जब ऐसी जगह मिलते हैं, तो अच्छा लगता है. और हिमाचल प्राइमरीली, शिमला मनाली Primarily, okay. पहाड़ है, तो पहाड़ों से प्यार है एक, तो वो पूरी हो पाती है. वो मतलब ना 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 इलाही, मतलब द इलाही लाइफ. दैट्स व्हाट आई लाइक ऑफ पंजाब. यस. तो पंजाबी सीखी बोलना? पंजाबी माड़ी माड़ी होती है, लेकिन वैसे कभी मतलब साथ में क्लोज फ्रेंड पंजाबी नहीं मिला. ओके. तो कोई था नहीं मुझे सिखाने के लिए, तो इधर उधर थोड़ा बहुत जहाँ भी हो सके. तो थोड़ा बहुत कुछ तो सीखो, कुछ तो पंजाबी में सुना सको. अच्छा, पंजाबी गाना सुनते हैं आपसे सबसे बेस्ट? लाइक इतने टाइम से पंजाब में रह रहे, पंजाबी गाने तो सुन ही रहे होंगे. सुने तो है. कुछ पंजाबी में अगर गुनगुना दो थोड़ा सा तो मज़ा आ जाए. ओके. पंजाब में रह के भी मतलब आसाम में रह के भी सुने गाने. फेमस इज मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यू जान मेरी, जान मेरी. मतलब हाँ. अरे लाइक क्लैपिंग. अच्छा, योडलिंग मैंने सुना आप बहुत बढ़िया करते हैं, तो किशोर कुमार जी को रिलेट करते हुए जी कुछ तो सुनना चाहूंगी मैं. हो चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे. चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे. पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. युड़ले 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 अरे ग्रेट, बहुत मजा आया. लाइक वो सुन के ना वैसे लग रहा था कि अच्छा मैं वही वाला वर्जन सुन रही हूँ प्रॉपर. बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि ना कि आप पुराने गानों का कोई वापस वो रिक्रिएट करके सुना जाए तो वो पुरानी वाली वाइब रहती ही नहीं है. तो ऐसा हुआ नहीं अभी. सो दैट वाज ग्रेट. राइट. सो वन ऑफ द थिंग्स मतलब मुझे पसंद है करना, मतलब हो भी जाता है अभी ऑटोमेटिकली. आई ट्राई टू मिमिक
आर्टिस्ट। तो सोनू निगम जी, कभी कभी अरिजीत, कभी कभी अंकित तिवारी, कभी कभी मोहित चौहान, किशोर कुमार जी। अच्छा, आपकी आवाज़ में मोहित चौहान जी का ना वो वाला गाना सुनना चाहूँगी, शिमले दी राहें, इफ़ यू हैवर हर्ड अबाउट। I can try. Never tried this before. ओके ओके। Okay. मायनी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी क दूर, शिमले निवसना कसौली निवसना, शिमले निवसना कसौली निवसना। क्या था आगे? आई कांट सिंग, सॉरी। चंबे जाना जरूर। हाँ, मतलब दिस इज नॉट अ मोहित चौहान सॉन्ग, सो इट्स हार्ड टू मेक, बट आई कैन डू सोनू निगम। ओके, लेट्स गो। नजरों से नजरें मिली तो आसमां से बरसी अदाएं, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जागा जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लो जरा, मर जाऊँ या जी। Okay, not Sonu Nigam, okay. that came back to Debashish, but yes. Okay, but that was great actually. मतलब Yes, like yes. Sonu Nigam took an exit बीच में, but हाँ. इवन मैं ये गाना अक्सर ना सुनती हूँ तो इमोशनल हो जाती है, बिकॉज एक तो हॉस्टलर, घर से दूर, तो ये अक्सर ये गाना ना मम्मी की याद दिला देता है, पता नहीं क्यों, बट लाइक तो ऐसा कोई गाना आप शेयर करना चाहो जिससे आपके बहुत ज़्यादा कनेक्शन, लाइक एक हार्ट वाला कनेक्शन होता है ना कि ये गाना सुन के तो ये याद आता है, कुछ वैसा कोई गाना? Well, एक गाना है, it's called खेवाली, जो हिंदी में ट्रांसलेट टू द फ्लावर, शेफाली। एक फूल है शेफाली के नाम से, शायद यहाँ नहीं मिलता, लेकिन हमारे साइड मिलता है। तो मैं ये गाना काफ़ी गाता हूँ जहाँ मौका मिले। इट्स अ वेरी सोलफुल मेलोडी। अभी मौका है? क्या हो गए हो तुम पिया, बन के पतझड़ की वो शेफाली, आही बा जानू देहा लोई खरतार खेवाली। तो ये गाना है, मैं गाता हूँ काफ़ी, मुझे पसंद है। तो यस। तो अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगी, चाहे आप कोई आर्टिस्ट है या कोई इंजीनियरिंग की फील्ड से है, जर्नलिज्म की फील्ड से है, डॉक्टर की फील्ड से है, तो एट अ पॉइंट एजुकेशन जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में एजुकेशन और क्रिएटिविटी कितना और कैसे रोज अपना रोल प्ले करती है? टू बी क्रिएटिव मतलब जैसे आई नो अ गाय, मेरा दोस्त है, ये जूनियर, तो इज़ अ वेल स्पोकन गाय, कैरीज हिमसेल्फ वेरी वेल, ही कैन स्पीक वेल। तो आई थिंक प्राइमरी एजुकेशन प्लेज अ मेजर रोल, क्योंकि विदाउट द प्राइमरी जो बेस है, मतलब विदाउट द बेस यू कांट इंटरेक्ट इन पब्लिक। ट्रू। एंड एज एन आर्टिस्ट
जो आपके अंदर आर्ट होती है टू एक्सप्रेस इट यू विल डेफिनेटली नीड अ मीडियम. तो फॉर दैट मीडियम टू एग्जिस्ट यू विल हैव टू नो अ लैंग्वेज वेल, बी इट हिंदी, बी इट पंजाबी, बी इट इंग्लिश और कोई भी लैंग्वेज हो. तो आई थिंक टू हैव दैट बेसिक मीडियम टू कन्वे योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, योर आर्ट, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट. और बस वही जैसे भाई मेरा एक गाना है, इट्स कॉल्ड चमक दमक जिंदगी. तो चमक दमक कम्स फ्रॉम स्टार्स. चमक दमक है जिंदगी, तारे तारे चमकते हैं तो जिंदगी भी चमको. तो चमकने में व्हाट, तारों सितारों के तरह आसमां तुम्हारी, रोशनी है वही बस थोड़ी हवा चल रही. सो इन दिस सॉन्ग व्हाट आई ट्राई टू कन्वे इज कि व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, कि लाइट बहुत दूर से आती है तो हवा बीच में जो एटमॉस्फेयर आ जाते हैं अपना धरती का एटमॉस्फेयर, तो व्हाट इट डज इज इट रिफ्लेक्ट्स इट मूव्स लाइट बिट. सो तारे जो है वो टिमटिमाते हैं. तो आई यूज्ड दिस पॉइंट इन माय सॉन्ग कि चमक दमक है जिंदगी, है अंधेरा फिर रोशनी, तारों सितारों की तरह आसमां तुम्हारी, रोशनी है वही बस थोड़ी हवा चल रही. कि अंधेरा होगा, रोशनी भी आएगी, लेकिन रोशनी है आपके अंदर, बस थोड़ी हवा चल गई. तो यस, दैट साउंड्स पोएटिक बट ओके. मूविंग ऑन. सो डाका की अगर हम बात करें यानी डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चरल अफेयर्स, तो वो आपके करियर के टूवर्ड्स उसने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको दी है? लाइक यू आर प्रिविलेज्ड टू वर्क अंडर डाका. तो डाका बीइंग डाका, the amazing team we have in Dhaka. Yeah, of course. तो हर दिन हर आए दिन इवेंट होते रहते हैं. बिल्कुल. डाका टीम नेवर मतलब डिसअपॉइंट्स, वर्क्स एवरी डे कि कुछ ना कुछ करे बच्चों के लिए, बीट कल्चरल बीट एंटरटेनमेंट, कुछ ना कुछ होता रहे. एंड जो ये सिलसिला है जो चलता रहता है हर रोज़, तो व्हाट इट डज इज मतलब मैं हो गया और मेरे सिवा कोई और भी होकर जो मतलब जिसको प्लेटफॉर्म चाहिए. तो डाका डज इज इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म टू एवरीवन कि आपके अंदर जो भी आर्ट है, जो भी कल्चर है आपका, वो उभर के आता है. बिल्कुल. जस्ट बिकॉज देयर इज दिस डिपार्टमेंट डाका. उसके सिवा उसके अलावा जो फैकल्टीज है, द सपोर्ट दे गिव, तो इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन अ स्टूडेंट्स लाइफ लाइक मी. अभी नाउ आई एम माई फाइनल ईयर एंड आई हैव अ म्यूजिकल बैकग्राउंड, बट फॉर समवन जिसके पास बैकग्राउंड नहीं, जिसके पास जो चाहता है कि मैं भी करूँ, मैं भी सीखूँ, तो what DACA does is it offers amazing faculties, amazing experts, they bring experts, जैसे हमारे गुरु आते हैं बाहर से. तो एक तो सीखना हो गया, एक तो प्लेटफॉर्म मिल गया. वन मोर थिंग, इट showcases proudly कि these are our students, इन्हें हमें ट्रेन किया है. एंड हाँ, वो जो माहौल वो बनता रहता है, तो इट्स अ वेरी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कि हाँ वो सिलसिला चलता जाए. तो इट्स नेवर स्टॉप्स. अच्छा है, नाइस. तो बातें तो बहुत सारी है करने को अभी भी, बट बिफोर वी पैकअप एक कवाली में कोई कवाली एक लास्ट सुन ले हम आपसे, क्योंकि आपकी आवाज़ ऐसे बड़ी सूदिंग सी, तो मन कर रहा है कि बस सुनते जाएं. तो एक कवाली बिफोर वी एंड. ये तेरी और मेरी मोहब्बत है, याद है हर लम्हा इसमें जीना मुकद्दर की बात है. कहती है इश्क दुनिया जिसे, कहती है इश्क दुनिया जिसे, मेरी जाने मन उस एक लफ्ज में ही छिपी कायनात है. मेरे दिल के राहतों का तू जरिया बन गई है. तेरे इश्क की मेरे दिल में कैद मन गई है. तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा जिक्र हो रहा है, इबादत
की तरह तुझे याद कर लिया है। That was fun. That was fun. Thank you so much. Okay, so thank you so much, Devashish, for joining us. Thank you so much, बहुत मज़ा आया बात करके. मुझे भी. And बहुत सारी चीज़ें और म्यूज़िक के बारे में आई थिंक प्रस्पेक्शंस मैं कहूँगी जानने को मिले. Definitely. And thank you so much. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ जुड़ने के लिए. मिलते हैं CEO अचीवर्स के एक और एपिसोड के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड.